ईरान को हराने के लिए नेतन्याहू और ट्रंप ने सबसे बड़ी चाल चल दी है। ईरान में फिर से प्रदर्शन भड़काने के लिए मोसाद ने खामनेई की दुश्मन प्रिंसेस को उतार दिया है। इस खबर ने तेहरान समेत कई शहरों में हलचल मचा दी है। ईरान मिलिट्री के हेलीकॉप्टर क्रैश ने तेहरान की जमीन हिला दी है। हेलीकॉप्टर क्रैश में खामेनेई के जनरलों की धुकधुकी बढ़ गई है, क्योंकि जिन हथियारों के दम पर ईरान अमेरिका से जंग जीतने का प्लान बना रहा है, वो बेमौत मरने लगे हैं। ईरान के इस्फहान में मिलिट्री हेलीकॉप्टर दोरचेह में क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश में पायलट और को पायलट मारे गए। वहीं जिस मार्केट में हेलीकॉप्टर गिरा, वहां 2 दुकानदारों की भी मौत हो गई। ईरान की वायुसेना कबाड़ हो चुके हथियारों से काम चला रही है। दूसरी तरफ दुश्मनों के पास दुनिया के सबसे विनाशकारी जंगी लड़ाके हैं। ईरान से युद्ध टेंशन के बीच अमेरिका ने ऐसा ऐलान किया है जिसने कई खाड़ी देशों का दिमाग खराब कर दिया है। अमेरिका ने जंगी जेट F-35 के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सिस्टम में इंटीग्रेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनहांस्ड कॉम्बैट आइडेंटिफिकेशन का सफल टेस्ट किया है। प्रोजेक्ट ओवरवॉच के नाम से किए गए इस टेस्ट में टैक्टिकल AI मॉडल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे दुश्मनों को टारगेट बनाना अब अमेरिका के लिए बेहद आसान हो जाएगा। AI पावर्ड F-35 हाईटेक हथियारों जैसे ड्रोन और मिसाइलों के सामने अब ज्यादा असरदार साबित होगा। अमेरिका के हथियार AI से चलेंगे, दुश्मन को चुनेंगे, उन्हें तबाह किए बिना नहीं रुकेंगे। That statement last night on True Social, that Operation Midnight Hammer was an overwhelmingly successful mission that did, in fact, obliterate Iran's nuclear facilities. That is not just verified by the President of the United States, but also the International Atomic Energy Commission as well. That does not mean that Iran may never try again to establish a nuclear program that could directly threaten the United States and our allies abroad. ट्रंप इन्हीं हथियारों के बूते ईरान को बहुत बुरा दिन दिखाने का दावा कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ से एक बार फिर ईरान को डील करने या फिर बर्बाद हो जाने की धमकी दोहराई है। हालांकि ट्रंप के तेवर से ईरान को फर्क नहीं पड़ रहा। ईरान लीडरशिप बयानबाजी में देर नहीं कर रही। ईरान ने बताया है कि उसकी सेनाएं पहले से ज्यादा पुख्ता तौर पर युद्ध के लिए तैयार हैं। अमेरिका की हर हरकत पर ईरान नजर बनाए हुए है। ये मर्दम ईरान و هرگاه که احساس بکنیم که طرف مقابل در نظر داره که از این روند برای فریبکاری و نیرنگ استفاده بکنه، قطعاً مواضع مناسب رو اتخاذ خواهیم کرد. ما حتما نمیتونیم تجربه های قبلی رو دست کم بگیریم یا فراموش بکنیم و اون این که ما همزمان که در اتاق مذاکره هستیم، همزمان که دیپلمات‌های ما مشغول گفتگو با طرف‌های مقابل هستند، حتما در اون زمان‌ها اتفاقاً نیروهای نظامی ما ईरान के हौसले इसलिए बुलंद हो गए हैं क्योंकि उसे ट्रंप के कैरियरों से निपटने वाला हथियार मिल गया है।
ईरान ने चीन के साथ एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीदने की डील फाइनल कर ली है। द जेरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में बनी CM-302 मिसाइलों की डील गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि CM-302 सुपरसोनिक मिसाइलों की रेंज लगभग 290 किलोमीटर है और इन्हें नीचे से और तेज उड़ान भरकर जहाजों की सुरक्षा से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। ईरान ने जून 2025 में इजराइल से 12 दिन के युद्ध के बाद इस डील पर जोर डाला था, जो अब अमेरिका से टेंशन के वक्त काम आने वाली है। ईरान ने अगर ट्रंप के कैरियर बैटल ग्रुप की कार्ड तलाश ली है तो युद्ध भीषण होगा, मगर सिग्नल मिल रहे हैं कि ट्रंप ईरान पर डबल हमला करने की फिराक में हैं। यानी युद्ध या फिर गृह युद्ध। ट्रंप ने ईरान में खामेनेई सरकार के खात्मे के दोनों हथियार चला दिए हैं। एक बार फिर से ईरान में उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ईरान ही नहीं, अब ईरान समर्थक देशों में भी विद्रोह भड़काया जा रहा है। ईरान जैसी आग यमन में तेजी से फैल रही है। तो क्या बिना हथियार चलाए ट्रंप ईरान में तख्तापलट में कामयाब हो जाएंगे? अमेरिका ने हथियारों की टेस्टिंग शुरू कर दी है। दुनिया भर में फैले सुपर पावर के लड़ाके ईरान की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। ट्रंप ऐलान कर रहे हैं कि परमाणु डील पर खामेनेई जितनी देर करते जा रहे हैं, उतने ही भयानक हमलों के लिए उन्हें तैयार रहना होगा, क्योंकि अमेरिका को जितना टाइम मिल रहा है वो अपने सभी विस्फोटक लड़ाकों को जुटा रहा है। अमेरिका ने ईरान के करीब परमाणु हथियारों की बाउंड्री खींच दी है, जिसमें उसके 2 कैरियर बैटल ग्रुप हैं, जिसमें परमाणु बम बरसाने वाले B-2 और F-22 रैप्टर हैं। अमेरिका की खींची युद्ध लकीर ईरान के समुद्री स्ट्राइक रेंज से शुरू होकर यूरोप के देशों तक पहुंच गई है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। जानकारी मिली कि शिक्षक ने जाति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद 2 युवकों ने उनके साथ मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित शिक्षक ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र के सरकारी शिक्षकों में आक्रोश है।